सुबह से ही जंगल भर में घूम घूम कर वो सबको शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहा था। इसने सबको बता दिया था कि शाम को खूब डांस होगा और गेम खेले जाएंगे। इसके बाद खाना खाकर केक काटा जाएगा। सबको इनवाइट करने के बाद जब खरगोश अपने घर पहुंचा तो बूलो रीछ को ना पाकर परेशान हो गया। बूलो रीछ इसका सबसे अच्छा दोस्त था, इसके बिना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। बूलो जंगल की इकलौती बेकरी शॉप पर उसके लिए केक ऑर्डर करने गया था, लेकिन अभी तक लूटा नहीं था। खरगोश बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, तभी बूलो को सामने देखकर खुशी से चहक उठा और बोला, कितनी देर लगा दी दोस्त, हो गया केक ऑर्डर। बूलो ने उदास होकर कहा, नहीं, वो बेकरी शॉप वाला बंदर कुछ सामान लेने पास ही के जंगल गया है, वो तो कल तक आएगा। ये सुनकर खरगोश परेशान हो गया और बोला, अब हम केक का इंतजाम कैसे करेंगे, बना केक के भी कोई बर्थडे होता है। बूलो ने उसे समझाते हुए कहा, जरूरी नहीं कि बर्थडे पर केक ही काटा जाए, ये तो सब मगरिबी कल्चर का असर है। ये सुनकर खरगोश बोला, मैं तो तुम्हारी बात मान भी लूं, मगर मेरे बहुत से दोस्त तो उसी ले आएंगे क्योंकि मैं केक काटूंगा। बूलो ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। तभी बूलो ने चटक्की बजाते हुए कहा, हमें केक तैयार करवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में जो मोटी बिल्ली रहती है वो बहुत शानदार केक बनाती है, मैंने खाया है उसके हाथ का केक। इसके केक के सामने तो जंपी बंदर की बेकरी का केक भी फेल है। ये सुनकर खरगोश बोला, ना बाबा ना, इससे केक बनवा लूंगा, इसे तो बिल्ली से बहुत डर लगता है। पार्टी के धूम धड़ाके में कहीं मोटी बिल्ली ने झपट कर उसे खा लिया तो क्या होगा। ये सुनकर बूलो रीछ ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो दोस्त, खाना तो दूर की बात है, मोटी बिल्ली तुम्हारे चिलबले दोस्त को हाथ भी नहीं लगाएगी। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम पर तो पूरा भरोसा है दोस्त। अब खरगोश और बूलो मोटी बिल्ली के पास गए थे और उसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहा कि केक का इंतजाम भी उसे ही करना है। ये सुनकर मोटी बिल्ली बहुत खुश हुई, उसने पूरा दिन लगाकर बहुत ही मजेदार केक बनाया। शाम को सबसे पहले केक लेकर वहाँ पहुँची। धीरे धीरे खरगोश के सारे दोस्त आने लगे। चिलबला चूहा जैसे ही घर में घुसा, मोटी बिल्ली को देखकर उल्टे पाँव लूटने लगा, लेकिन बूलो ने उसे रोक लिया और कहा, मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पार्टी एंजॉय करो। थोड़ी ही देर में सब डांस करने लगे। मोटी बिल्ली की नज़र चिलबला चूहे पर थी, लेकिन खरगोश के कुछ दोस्त और बूलो इस तरह नाच रहे थे कि बिल्ली चूहे के पास पहुँच ही नहीं पा रही थी। अब बिल्ली डांस करते करते थक गई और उसे बहुत तेज भूख लगी। वो भी किचन के पास पहुंचकर कुछ खाना चाहती थी, तभी बूलो रीछ इसके पास आया और बोला, तुम्हें एक मजे की चीज खिलाता हूँ। मोटी बिल्ली ने सोचा, सब लोग जो चीजें खा रहे हैं वो तो वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बस चिलबला चूहे को देखकर मुंह में पानी आ रहा है। बूलो मोटी बिल्ली को अपने साथ ले गया और उसे किचन के पिछले हिस्सा में रखी गर्मा गर्म दूध जलेबियां खिलाई। मोटी बिल्ली ने दूध जलेबी पहली बार खाई थी, वो गप्पा गप दूध पीकर ढेर सारी जलेबियां खा गई। बूलो उसे अजीब नजरों से देख रहा था, इस तरह तो वो शहद पर भी नहीं टूट पड़ता था जैसे मोटी बिल्ली दूध जलेबी पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में उसने दूध जलेबी से भरा सारा पतीला खाली कर दिया। अब तो इससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो बाहर आकर सोफा पर धप से बैठ गई और सबको नाचते हुए देखने लगी। ये सुनकर बूलो मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद केक काटा गया। केक सचमुच बहुत अच्छा था, सबने इस केक की बहुत तारीफ की। चिलबला चूहे ने भी जमकर केक खाया। मोटी बिल्ली तो अपना बनाया हुआ केक भी नहीं खा सकी क्योंकि इसका पेट तो कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। चिलबला चूहे ने भी जमकर केक खाया। मोटी बिल्ली तो अपना बनाया हुआ केक भी नहीं खा सकी क्योंकि इसका पेट तो कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। पार्टी बहुत शानदार रही। थोड़ी देर में सब जानवर अपने घरों की ओर लौट गए। अब खरगोश ने चैन की सांस ली। खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त बूलो को शुक्रिया कहा। बूलो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब दूध जलेबी की वजह से ही मुमकिन हो पाया। ये सुनकर खरगोश खिलखिलाकर हंस दिया। बूलो ने चिलबला चूहे से कहा, चिलबला, अब तुम बिल्ली के पास जाकर नाचोगे तो भी वो तुम्हें हाथ नहीं लगाएगी। चिलबला चूहा डरते डरते बिल्ली के पास जाकर नाचने लगा, लेकिन ये किया बिल्ली तो उसे इतना करीब देखकर भी बैठी ही रही। वो जलेबियों से भरे पेट की वजह एकदम सुस्त बैठी थी। थोड़ी देर में सबने खाना खाया। मोटी बिल्ली ने डकार लेते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर बूलो मुस्कुराने लगा।
थोड़ी देर बाद केक काटा गया। केक सचमुच बहुत अच्छा था। सबने इस केक की बहुत तारीफ की। चुलबुला चूहे ने भी जमकर केक खाया। मोटी बिल्ली तो अपना बनाया हुआ केक भी नहीं खा सकी क्योंकि इसका पेट तो कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। पार्टी बहुत शानदार रही। थोड़ी देर में सब जानवर अपने घरों की ओर लौट गए। अब खरगोश ने चैन की सांस ली। खरगोश ने अपने प्यारे दोस्त बूलो को शुक्रिया कहा। बूलो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब दूध जलेबी की वजह से ही मुमकिन हो पाया। ये सुनकर खरगोश खिलखिलाकर हंस दिया।